हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर डीएलएड तथा यूपी टीईटी सुपर टेट की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर यूपी होमगार्ड से संबंधित, यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। और आपके लिए यहाँ पर भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास आदि की क्लासेस भी प्रतिदिन अपलोड की जा रही हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को देखिए और तथा अपने नोट्स बनाइए। आपको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी कराया जा रहा है, तो आप लोग रेगुलर चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जेल बॉर्डर फायरमैन व घुड़सवार आरक्षी जो परीक्षा तिथि 20 दिसंबर 2020 को हुई थी, तो उसके जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वह हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर जितने भी सारे अभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो चुके हैं, जो पेपर लिए जा चुके हैं, उन सभी की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम जो अभी प्रीवियस ईयर में हो चुका है उसके प्रश्न कराए जाएंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आइए चलते हैं हम प्रश्न पर। पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है दो पंक्तियों के बीच इनका साहित्य क्या लिखा है। इनका साहित्य है दो पंक्तियों के बीच। इन्हें सन 2002 में इनकी कविता दो पंक्तियों के बीच इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपको याद होना चाहिए भोर, बिहान, निशांत प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगला प्रश्न है कृत प्रत्ययों के संयुक्त से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्ययों से बनने वाली धातु या क्रिया को कृदंत कहते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में आके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो हमें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जबकि उपसर्ग क्या होते हैं? तो वो किसी शब्द के आगे आकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? कृत प्रत्ययों के संयुक्त से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है पूर्वकाल क्रिया। देखिए, पूर्वकाल क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है, तब पहले समाप्त हुई क्रिया को पूर्वकाल क्रिया कहते हैं। जबकि नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, ये क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो आपको याद रखना है इसमें सर, श्रद्धे, तालाब, ये क्या है? यह इसका सही आंसर है। इन्होंने पूछा है उनके अनेक अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, यानी कि इसमें सर, श्रद्धे, तालाब ये सही जोड़ी नहीं है। जबकि आपका अंक, चिन्ह, भाग, कोट, किला, एक प्रकार का वस्त्र, बलि, उपहार, कर, ये सभी क्या है? सही है। तो आपको इसमें याद रखना है, आपका इसमें सही ऑप्शन है डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है कर्मवाच्य। क्या है यहाँ पे? इसका सही आंसर है कर्मवाच्य। देखिए, भाववाच्य क्या होता है? जहाँ पे भाव प्रकट होता है, जहाँ पे भाव प्रकट होता है वहाँ पे होता है भाववाच्य। और कर्तृवाच्य क्या होता है? जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे होता है कर्तृवाच्य।
और कर्मवाच्य क्या होता है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य। जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यानी कि उस पर कर्म नहीं किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या है आपका कर्मवाच्य। जबकि भाववाच्य देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे प्रश्न भाववाच्य से ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। आपको यह प्रश्न आगे की परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, भाववाच्य। आइए अगला प्रश्न है, ब्याल, उरग, पनंग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है सांप। क्या होता है, सर्प यानी कि सांप। इसका क्या है, सही आंसर है सांप। जबकि भौरा का भी पर्यायवाची पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिए, षटपद। क्या होता है, षटपद यानी 6 पदों वाला। मधुराज, मधुबक्चा, भृंग, ये सभी क्या है, भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि हाथी की देखिए, गज, करी, हृद, गजेंद्र, ये सभी क्या है, हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि सियार की देखिए तो गीदड़, शिवा, जम्बुक, ये सभी क्या है, सियार के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका 6 वाले का सही आंसर होगा सांप। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसका सही आंसर है मोती। जबकि स्वर्ण, दूध, पारा, ये सभी क्या होते हैं, सही अर्थ होते हैं। उसके समान अनेकार्थी शब्द हैं। स्वर्ण, पारा तथा दूध हैं। मोती के अनेकार्थक शब्द होते हैं कमल, शंख, मछली। तो इसका आपको याद रखना है, इसमें सही आंसर है 7 का डी, मोती। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। आपको ये वाला प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए सबसे पहले तो यह प्रश्न पूछा जाता है, अनेक शब्द क्या है। तो अनेक शब्द हमेशा पर्यायवाची के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, 8वें प्रश्न का सही आंसर होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो आपका सही आंसर है बी। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, नाम श्याम है। तो आपका इसमें आगे देखिए, जिसका, उसका, इसका और किसका। तो आपका इसका सही आंसर रहेगा उसका। क्या रहेगा उसका, उसका। उसका शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। उसका क्या आएगा, शब्दवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनामों में 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं के संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्रिया का मूल मूल रूप क्या कहलाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय आपके लिए बता दिया गया है पहले भी। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। तो इसमें देखिए आपको इसका सही आंसर होगा डी। इसका यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त। क्या होगा इसमें, मोक्ष को प्राप्त। यदि इसमें समास पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इसमें कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। इसमें कर्म कारक तत्पुरुष समास होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है, सुरेंद्र वर्मा को सन 1996 में इनकी प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए, ये आप लोग नोट करिए, मुझे चांद चाहिए, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो भेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके उसके लिए शब्द सही होगा, क्या होगा, अभेद। क्या होगा, अभेद। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है। तो आपको याद रखना है, 14 का आंसर होगा सी, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए अंडज शब्द प्रयोग होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो इसका सही आंसर है डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। इसका सही आंसर क्या है, तुलसीदास का मानसिक विकास। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में
आए खालिस्तान के लिए शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? मिट्टी, बालू, दिमाग, सूरत। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर, मिट्टी शब्द का प्रयोग अथवा विकल्प ए सही होगा आपका, क्योंकि इसमें आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में, मृत पड़े करते हुए ए घोषणा, वे हो गए उठ कर खड़े। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आपको याद होना चाहिए, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें आपका पूछा जाता है रस। तो इसमें आपको इसको जब पढ़ोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इसमें कौन सा रस है। रौद्र रस है, रौद्र रस है। और इसका स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या होता है? स्थायी भाव क्रोध होता है। बीभत्स रस, वीरस, भयानक रस। भयानक का भय होता है, वीरता का उत्साह होता है, बीभत्स का जुगुप्सा होता है। ये स्थायी भाव भी आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 18। तो असत्य कथन क्या होगा? देखिए प्रश्न नंबर 18 है। तो इसमें आपके व्यंजन वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, सभी विसर्ग सघोष हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? सभी विसर्ग सघोष हैं। ये आपका टॉपिक वर्णमाला हिंदी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपके लिए वहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो आपको इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, द्वारा। तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचना तुलसीकृत। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तत्सम, तद्भव, तुरंत, तत्कालीन। तो आपको इसमें से याद रखना है, इसका सही आंसर होगा 20 का सी। उसी समय का को व्यक्त करने वाला शब्द तत्कालीन होगा, क्योंकि आप लोग भी कई बार घटनाएं होती हैं तो उस समय बोला जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए यह घटना घटी थी। तो आप इस तरीके से भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न आपका, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, प्रतीक्षा करना। तो इसका सही अर्थ होगा आपका ए। इसका अर्थ होता है सुख से रहना। क्या होता है? सुख से रहना। जब से मोहन की सरकारी नौकरी लगी है वह चैन की बंसी बजा रहा है। इस प्रकार से आप प्रयोग करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कुछ नहीं जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, जो अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय। तो इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सी शब्द जोड़ी सही नहीं है। तो इसका सही जोड़ी नहीं है। जो अनुकरणीय करने योग्य उसे कहते हैं अनुकरणीय, जबकि इसका क्या है? विश्वसनीय। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है 23 का आंसर सही है आपका रघुवीर सहाय, बी नंबर। इन्हें सन 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना थी, एक कविता संग्रह था लोग भूल गए हैं, इसके लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है सी, मन्नू भंडारी। आई चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि निराला जी की संज्ञा किसे दी गई है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की संज्ञा दी गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका भावविलास और रसविलास। भावविलास और रसविलास कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है डी। कौन है? आपके लेखक देव जी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना है 27 का आंसर है अनुप्रास। समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। श्लेष एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, बहुत सही है। उत्प्रेक्षा उपमेय उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। संदेश जहाँ उपमान में उपमेय का संदेश प्रकट किया जाता है। तो आपका 27 का आंसर है डी।
क्या होता है? डी। संदेश जहाँ उपानुपमेय का संदेश प्रकट किया जाता है, यह सुमेलित नहीं है। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं, आपको याद रखना है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। इसका सही आंसर होगा आपका बी। इसका सही आंसर होगा आपका बी। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोलता है, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। तो इसका सही आंसर है आपका सी, वह धीमे स्वर में बोला। यह सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? तो पूर्ण विराम देखिए आप, पूर्ण विराम, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? योजक चिन्ह। इसका सही 30 का सही आंसर होगा सी, योजक चिन्ह। आप लोगों ने देखा होगा योजक चिन्ह को, असम्मिलित नहीं करता है। आइए अगला प्रश्न है आपका 31वें नंबर का, साप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्या होगा इसका सही अर्थ? होगा आपका बी, असमंजस में पड़ना, यानी कुछ समझ में ना आए कि क्या करना पड़े अब। तो क्या होता है? साप छछूंदर की गति होना, मुहावरे का सही अर्थ है आपका बी, असमंजस में पड़ना। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है ए। क्या होता है? ना। ना नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके मुँह से वायु निकल कर अवरोध हो। क्या होता है? निकलने पर क्या होती है? अवरोध पैदा होता है, लेकिन नासिकाओं से निकलने की छूट हो। तो आप लोग इस तरीके से, आपका ये हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, क्योंकि आपके इस सेट से भी आपकी जो यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित जो हिंदी आती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर इसी चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे तथा इसकी PDF भी आप लोगों के लिए जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और जिससे मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।